अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जुड्डो की मारूफ शख्सियत जो कि आजकल कराची रह रहे हैं, मोहम्मद अकरम भाई। अच्छा, ये बताते चलूँगा इनकी जो है वो बिरादरी मामलात के ऊपर इनकी बड़ी क्या गहरी नज़र है, हर चीज़ को ये है वो बिल्कुल बारीक बीनी से देखते हैं। तो हमारी खुशनसीबी ये है कि ये जुड्डो आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे बातचीत करें। अकरम भाई, आपसे कुछ कौमी अमूर के ऊपर मुझे बातचीत करनी थी। तो वो ये थी कि आप आए हैं कराची से, यहाँ पर शादी के अंदर शादी की तकरीब में आए, तो 3-4 रोज़ हो गए मेरे ख्याल से आपने इस यहाँ की हमारे यहाँ की शादी की रस्म व रिवाज के मुतालिक अक्सर ग्रुपों में बातचीत होती रहती है, बहस होती रहती है। आज आपने हक़ाइक़ देख लिए, अपनी नज़रों से देख लिए, तो आपने क्या देखा? मतलब हमारी इन शादी की तकरीबात में मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो बहुत अच्छी हैं, या कौन सी ऐसी आपने कोई खराफात देखी हों? जुड्डो में जो शादी की तकरीबात होती हैं, ये कराची की बनिस्बत हैदराबाद की बनिस्बत जुड्डो की शादी ब्याह की तकरीब में क्या फ़र्क आपने देखा? अच्छा है तो सिर्फ मस्जिद में निकाह है, इसके अलावा तो कोई अच्छा ही नहीं। बाकी धोखा है। बारात का लेट आना, कोई कंट्रोल ही नहीं है। 11 बजे बारात आ रही है, औरतों के साथ ज़्यादती, खाना लेट देना। 2-2 ढाई बजे औरतें जा रही हैं घर से। मियाँ कोई कराची से आया, शोहर ने खाना खा लिया, बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि बीवी खाए तो मैं जाऊँ। इस चक्कर में उसको एक दिन रुकना पड़ रहा है, क्यों औरतें खाना खाए बगैर जाती भी नहीं। और अगर रात में 2:30 बजे आए तो जाए कहाँ खाना खाने? रिश्तेदार को तो 2:30 बजे कहाँ से खाना मिलेगा? तो सबसे पहले तो बारात का आना टाइम पर। तो ये तो कराची में भी, हैदराबाद में भी बारात लेट आती है, खाना देर से होता है। वहाँ 12 बजे, क्योंकि कराची में 12 बजे हाल के ऊपर पाबंदी है, हाल बंद हो जाएगा 12 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बज जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हाल खाली करना होता है, क्योंकि हाल की तरफ से पाबंदी है। तो यहाँ तो पाबंदी है ही नहीं, 4:30 बजे रुखसती हो रही है। मतलब इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों है ये सारी खराबियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? मेरे हिसाब से इसके ज़िम्मेदार है ना, औरतें ज़्यादा हैं मर्द की निस्बत। मर्द मजबूर हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा। मैंने ऐसे ऐसे दीनदार लोग देखे हैं जो बेचारे बैठे हैं आराम से चुपचाप, उनका हाथ में ही नहीं है। औरतें हैं ज़्यादातर। मतलब ये घर में जो हुक्मरानी है वो औरतों की हो औरतों गई। की है, इसमें कोई शक नहीं, औरतों की हुक्मरानी है। इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप जब दीन की बात को सिर्फ निकाह तक दीन क्यों है? आगे भी तो दीन होना चाहिए ना। आपका खाना पे बेताशा पैसा खर्च है, ज़ाया भी और बेताशा खर्च भी, और एंड में रिज़ल्ट ज़ीरो। कोई ना कोई बुराई लाजमी है, कभी रोटी कम पड़ गई, कभी सालन कम पड़ गया, कभी ये चीज़ कम होगी। मैं तो यही देखा है कि एंड में बुराई लाजमी है, अच्छा ही नहीं है। बस वो कुछ चापलूसी लोग हैं, वो बोल देते हैं अभी खाना बहुत अच्छा बना, ये लेकिन ये झूठ है। चापलूसी भी है। हाँ, चापलूसी बहुत है जुड्डो में। जितने जुड्डो में चापलूसी है पूरे शहर सिंध में कहीं नहीं है। आप टपालीगिरी कह लो, ये भी बहुत है जुड्डो में। हम तो कराची में भी देखते हैं काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े बड़े सेठों की और बड़े बड़े जो कामरेड वगैरह हैं उनकी सारे लगे हुए चमचागिरी में, चापलूसी में। तो वहाँ पे भी तो है, यहीं पे तो वो भी जुड्डो को ही है, उनका ताल्लुक भी जुड्डो से ही निकलेगा। जो टपाली हैं, आप तहकीक कर लो। और चलो मेरे जैसा आदमी, आपका ताल्लुक भी तो जुड्डो से। तो मेरा तो मैं कर रहा हूँ तो बता दो, मैं तो नहीं कर रहा। चलो मेरे जैसा करे, समझ में आ जाए। लेकिन एक पैसे वाला आदमी करे, ये समझ से बाहर है। उनके लेवल का आदमी और जुड्डो को एक क्रेडिट जाता है। अच्छा, आप दूसरे शहर में देख लो, टंडोलियार में चले जाओ, इनसे ज़्यादा मालदार हैं। इनकी एक मिसाल है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। नहीं, नाम नहीं ले रहा। चलो हमारे कौम के बड़े हैं, उन्होंने पहली शादी की 5000 बंदों की थी वो, क्योंकि उनका एक नाम था सियासी लेवल पे भी। दूसरी शादी की 500 आदमी थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा में क्यों दिखावा है? हम भी तो जैसे आज कल शादी हुई है 1500 बंदे की दावत है, अगली शादी मेरे हिसाब से 500 बंदे की होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता वो ऐसा करे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरे से बरतरी हासिल करने के चक्करों में जो है ना वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या ये बात सही है? तो बरतरी अच्छाई में हासिल करो ना, बुराई में क्यों कर रहे हो? अच्छाई में बता, आप ऐलान को हम जायज़ नहीं लेंगे, ये भी तो है। समझाने वाला हम ना बहुत आगे चले गए हैं, अब समझाने वाला दौर हो गया ख़त्म। ये होगा आपका शहर का है, शहर वाले खुद कुछ करें, एक्शन लें, इसमें कुछ बारात पे थोड़ा पाबंदी लगाएं कि टाइम पर आए। नागौरी में है ना, अगर नागौरी में अगर बारात एक सदर की थी, मैंने सुना था नागौरी का सदर था, तो उसने बारात लेट की थी, उसको 1 महीने के लिए उसको सदर से उतार दिया था। यहाँ तो कोई सी जजा सज़ा कुछ है ही नहीं। ये होगा बिरादरी लेवल पे, एक आदमी नहीं करेगा। और हाँ, सबसे पहले बड़ा बंदा करेगा, पैसे वाला, बड़ा सम्राट पैसे वाला करेगा, नीचे वाले खुद अमल करेंगे। बचपन से हमारा पैसे वाला करते हैं, छोटे लोगों के लिए। हाँ, नहीं छोटे के भी नहीं, छोटा मजबूर हो गया, छोटा उनको देख के ये हरकतें करता है, चाहे उधार ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो भी अच्छी शादी करता है।
ये नहीं है कि छोटा छोटा उनको देख के करा, अगर बड़ा अगर सही करेगा ना, छोटा खाने पर कम करेगा तो छोटा उसको देख के खुद ही कम करेगा। तो यहाँ ये चीज़ है। अकरम भाई, जुड्डो के अंदर आप आए हो, आप इनसे 3-4 रोज़ के अंदर आपने क्या देखा, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप हैरान रह गए हो? जूडो में मेरे हिसाब से चापलूसी बहुत है, लेकिन हकीकत है और मुनाफकत है। साथ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत गहरे दोस्त हैं, जैसे उठ के जाएंगे उसकी बुराई शुरू। तो ये तो यहाँ बहुत है, मतलब चापलूसी भी बहुत है और मुनाफकत भी बहुत है। बहुत है, दोनों चीज़ें बहुत हैं। अच्छा, ये कोई मखसूस लोग हैं, सभी करते हैं तकरीबन? नहीं हैं तो सब, तादाद ज़्यादा है ये कह लो। हाँ, अगर सबका बोलूँगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, तादाद ज़्यादा है। अच्छा, आपके पीछे हमेशा से जो है ना लोग पड़े रहते हैं और ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान वाले आपकी बातों से बड़े नाराज़ होते हैं। असल में सच बोलना ना वो सबसे बड़ा जुर्म है। आप सच बोलोगे पीछे पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ख़ानदान वाले हो, चाहे शहर वाले हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन वो आप सब बात नहीं कर सकते बैठ के सामने। अच्छा, कोई पैगाम आप देना चाहें जुडो वालों के लिए? मेरा तो ये पैगाम है कि शादी भी है पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, मतलब बढ़ते हुए तलाक के मामला को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हाँ, ये तो देखो कोई ऐसी कमेटी बने या कोई ऐसा हो, लेकिन फिर उसकी बात मानी जाए। कोई भी आदमी, ये नहीं कि ना किसी की फेवर करे, वो ऐसा बंदा हो जो किसी की फेवर नहीं करे, जेन्युइन हो, तो मुमकिन है। लेकिन होना चाहिए। अभी मैं आया हूँ, बहुत सी पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि 10 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। वो इल्ज़ाम सारा सुप्रीम काउंसिल पे। सुप्रीम काउंसिल के काम नहीं है ये, उनके बेचारे अपने घर में वो फंसे हुए, तुम बोलो सुप्रीम काउंसिल करें। थी अगर मज़ीद अकरम भाई से आपको कोई बातचीत करनी हो, तो कोई सवाल करना हो तो